પાયલ સુથાર મર્ડર કેસમાં રાજસ્થાની સુથાર સમાજે બતાવી એકતા, ન્યાય અને નિષ્પક્ષ તપાસ માટે સમાજ આપશે આવેદનપત્ર। આ કેસની વધુ વિગત અને બારીકાઈ જાણવા માટે માં ન્યૂઝ પહોંચ્યું હતું રાજસ્થાનના સુમેરપુર ગામે। ત્યાં સુથાર સમાજની વચ્ચે અને એમના આગેવાનોની વચ્ચે રહીને એમની સાથે વાતચીત કરી હતી। આગેવાનોનું જણાવવું છે કે પાયલ સુથારના રહસ્યમય શંકાસ્પદ મોતને ઉપરથી પડદો ઉઠવો જોઈએ અને એને ન્યાય મળવો જોઈએ અને એમના માટે એ લોકો અહીં આવેદનપત્ર આપવા આવવાના છે અને જરૂર પડશે તો ધરણા પણ દેશે। અમદાવાદમાં ગઈ તારીખ 2 જુલાઈના રોજ પાયલ સુથારનું રહસ્યમય મોત મામલે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ અન્ય 3 આરોપીઓના જામીન અરજી રદ થઈ હોવા છતાં પણ 3 આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। આ ગંભીર મામલે સુથાર સમાજે રાજસ્થાનના સુમેરપુર ખાતે પાયલ સુથારના કેસમાં દીકરીને ન્યાય મળે તે હેતુથી સમાજના આગેવાની હેઠળ એક એકતા પ્રદર્શન યોજ્યું હતું, જેમાં જનાક્રોશ જોવા મળ્યો હતો। આ બાબતે એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમાજ એકત્રિત થયું હતું। દીકરી પાયલ સુથારના પરિવારને ન્યાય મળે તે માટે સમાજના દરેક લોકોએ ન્યાય મેળવવા રુદન સાથે તંત્ર સમક્ષ આશા વ્યક્ત કરી છે। સુથાર સમાજના અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે પાયલ સુથારનું રહસ્યમય મોત કેસમાં તપાસમાં થતી ઢીલને લઈને સમગ્ર રાજસ્થાનના પાલી જિલ્લાના સુમેરપુર સુથાર સમાજ દ્વારા અમદાવાદના કમિશનરને આ કેસને ઝડપથી ન્યાય મળે તે માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે અને સમાજની એકતાના દર્શન કરાવવામાં આવશે। ત્યારે દીકરી પાયલના રહસ્યમય મૃત્યુને આત્મહત્યામાં ખપાવવા કોણે કોણે ભાગ ભજવ્યો છે તે દિશામાં પણ તટસ્થ તપાસની માંગ કરવામાં આવશે। ભારત દેશમાં એક તરફ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે દીકરી પાયલના રહસ્યમય મૃત્યુની યોગ્ય દિશામાં તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે, પોલીસ પકડતી અન્ય 3 આરોપીઓને તાત્કાલિક ઝડપવામાં આવે અને મૃતક પાયલને જલ્દી ન્યાય મળે તે માટે દીકરી પાયલનો પરિવાર રુદન સાથે પ્રશાસન સમક્ષ ઘા નાખીને ન્યાયની ઝંખના કરી રહ્યો છે। મૃતક પાયલના પરિવારને યોગ્ય ન્યાય મળશે તેવા સવાલો સમાજના પ્રબુદ્ધ નાગરિકોમાં ઉઠી રહ્યા છે। भाइयों और बड़े बुजुर्गों, मेरी बहन पायल डॉटर ऑफ जयंती लाल जी, जिसके साथ में ये एक दुर्घटना हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये दुर्घटना आगे कभी किसी के घर में या किसी परिवार में न हो। इसके लिए पूरा समाज आज इकट्ठा होकर समाज के हित में ये कार्रवाई हो और निष्पक्ष इनको जांच की जाए, जिससे विरोधी अपराधियों को सजा मिले और कठोर कार्रवाई हो उनके साथ में, जिससे पायल बहन को न्याय मिले और आगे भविष्य में कभी किसी के परिवार में ऐसी नौबत ना आए कि कोई उसके साथ में ऐसी घटना हो। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से ले और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे पायल को न्याय मिले। पूरा समाज साथ में है। इसमें आरोपी है और सब मतलब मिल के जो भी इसमें आरोपी है उन सबको सजा मिलनी चाहिए और न्याय से हम यही चाहते हैं कि सबका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, और जो भी जिस कारण भी मौत हुई है वो सामने आनी चाहिए। बस हमारा यही कहना है। मैं दिनेश मिस्त्री, गांव कोटा, सुतार समाज मंदिर मंत्री। जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आज जो ये बहन पायल की जो दुखद घटना जो हुई है उसके लिए मुझे और पूरे समाज बंधुओं को बहुत दुख है, और इतने छोटे से शॉर्ट नोटिस पे पूरे समाज बंधु यहाँ पधारे हैं विश्वकर्मा मंदिर में। इसके लिए सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद। और ये जो अप्रिय घटना जो हुई है इसके लिए सभी समाज बंधु पायल को न्याय दिलाने के लिए सभी समाज बंधु एकत्र हुए हैं और इस अप्रिय घटना का एकदम न्यायिक जांच सरकार करे, इसके लिए सभी समाज बंधु इनके साथ है। और ये जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच हो, यही हमारी विनती है और सभी समाज बंधु इनके साथ है। छांदखेड़ा पुलिस थाने के मोढेरा एरिया में पायल सुथार
की जो शंकास्पद तरीके से मौत हुई है उस संबंध में पुलिस थाना चांदखेड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में 2 आरोपी, मुख्य आरोपी थे करण और मदन, करण और अनिल, उसकी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा तुला देवी, जयंतीलाल और सुमित्रा देवी, ये तीनों आरोपी आज दिन तक फरार है। इसके अलावा 4 तारीख को, इस घटना होने के पश्चात 4 तारीख को जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, उसके फ्लैट पर जाकर जिन्होंने नमक डाले और वहां से कुछ एविडेंस थे उनको हटाने की कोशिश की, वो भी आरोपी है उसमें। उन आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। बाकी आरोपी आज भी राजस्थान में घूम रहे हैं। चांदखेड़ा पुलिस थाने को हमने इन्फॉर्म किया, कई बार उनको निवेदन भी कर लिया है, लेकिन आज भी किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई नहीं हो रही है। न ही जो भागे हुए अपराधी है और जो उसमें वांछित अपराधी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उससे पीड़ित परिवार पीड़ित है। इसके अलावा सुतार समाज, जो आज राजस्थान का पूरा सुतार समाज लामबंद हुआ है, एक मत हुआ है और एक मत होने के बाद न्याय की गुहार कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो वांछित अपराधी है, जो भगोड़े अपराधी है, इसके बाद में जो जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है वो अपराधी है, उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं गुजरात सरकार से न केवल पीड़ित परिवार का वकील होने के नाते बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं और कमिश्नर साहब शाहीबाग अहमदाबाद से गुजारिश करता हूं कि जो इसमें वांछित अपराधी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और पायल की शंकास्पद मृत्यु के जो वास्तविक कारण है वो सामने आने चाहिए। इस प्रकार से अगर अपराधी अपराध करते रहे तो एक आम आदमी का, एक गरीब परिवार के, एक साधारण से परिवार के व्यक्ति का मनोबल टूट जाएगा। राजस्थान का सुतार समाज पीड़ित परिवार के साथ है। आज रोज विश्वकर्मा धर्मशाला शिवगंज में सब लामबंद होकर एकत्रित हुए हैं और इनकी सबकी ये मनोदशा है, इन सबकी ये इच्छा है कि ये सभी एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय से, गुजरात के गृह मंत्री महोदय से और कमिश्नर साहब से रूबरू होकर इस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करवाकर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं वापस एक बार करबद्ध निवेदन करता हूं, इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जहां इन्वेस्टिगेशन रुका हुआ पड़ा है, चांदखेड़ा थाने में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी होने के बाद दूसरे अपराधी जो वांछित है वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने लगाई थी, उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसके बाद भी चांदखेड़ा पुलिस अभी तक हरकत में नहीं है, चांदखेड़ा पुलिस अभी तक रुझाव में नहीं है। चांदखेड़ा पुलिस के अधिकारियों को हमने निवेदन भी कर लिया है, उनको सूचना प्रेषित की गई है। पीड़ित परिवार के पिता को आज भी धमकियां मिल रही हैं, पीड़ित परिवार के पिता को आज भी प्रेशर आ रहा है, राजीनामे के दबाव बन रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा चांदखेड़ा पीआई साहब से, कमिश्नर साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय गृह मंत्री महोदय से कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए पीड़ित परिवार को परेशान करने वाले अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इस मामले की तटस्थ जांच हो। इसके साथ में ये गुजारिश करूंगा कि पायल के शंकास्पद मृत्यु के साथ ही पायल 6 माह की गर्भवती थी, उसका गर्भ था, उसका जब दाह संस्कार राजस्थान में हुआ तो अनऑफिशियल तरीके से, अनऑथराइज्ड पर्सन से जिसने भी उसके पेट में से 6 माह का गर्भ वाला बच्चा निकलवाने के लिए जिसने अनुमति दी और उसको निकालने के बाद में जिसने उसको दफनाया, उसका दाह संस्कार किया, उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने चांदखेड़ा पुलिस वालों से बात की थी, मैंने उनको कहा था इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करे, पर ढीला रवैया अपनाते हुए चांदखेड़ा पुलिस ना तो अभी तक हरकत में है, ना ही फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार के साथ ही सुतार समाज बहुत पीड़ित है, दुखी है, सहमे हुए है। अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद है। न्याय की दृष्टि से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के साथ ही चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन वालों को राजस्थान आकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जहां उस बच्चे को दफनाया गया है, अनऑफिशियल तरीके से उस बच्चे को निकाला गया है, उस अनऑफिशियल तरीके से अनऑथराइज्ड पर्सन की जिसने भी कंसेंट दी है उस बच्चे को निकालने के, उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा ये राज एक राज बन के रह जाएगा और हर पीड़ित व्यक्ति दुखी होता रहेगा। मेरी गुजारिश है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और मेरी बात वहां तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, गृह मंत्री महोदय तक पहुंचे और कमिश्नर महोदय तक पहुंचे और मेरी बात पहुंचने के बाद इस मामले में संज्ञान लिया जाए, संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए।